हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ऐसे कुछ सेफ्टी मेजर्स जो कि मैंने अब अपनाया है मेरे बेबी के आने के बाद अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया लेकर और अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जब बेबी पलटना सीख जाते हैं तो उनके पलट के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बेड से। तो बेड के सेफ्टी मेजर्स के लिए मैं क्या करती थी उस वक्त कि दो दो साइड से तो होता है प्रोटेक्शन के लिए, और एक साइड में दीवार के साइड पे पलंग लगाया था। फिर उसके बाद में एक साइड जो ओपन एरिया होता था वहां पे मैं एक मोटा कंबल लगा देती थी, ताकि अगर मैं नहीं हूँ कुछ देर के लिए तो वो वहां तक आए और सडनली फॉल ना हो, क्योंकि उस वक्त बच्चे बहुत ज्यादा पलटते नहीं कि वो उससे भी पार करके पलट सके। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जब बेबी खिसकना स्टार्ट कर देते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जब बेबी खिसकना स्टार्ट करती है तो वो आगे की तरफ जाने से पहले वो पीछे की तरफ से खिसकना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो ऑब्जर्व किया, मैंने उस वक्त क्या किया, जब मेरा बेबी खिसकना सीख रहा था तो मैंने बेड को हटा दिया, यानी कि जो पलंग होता है उसे मैंने हटा दिया और मैं अपना बेड नीचे लगा दी, क्योंकि अगर वो किसी तरह अगर आ भी जाता है, मेरे ध्यान से हट गया तो फिर वो गिरेगा नहीं बेड से और फिर ज्यादा उसे चोट नहीं आएगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर उसे चोट लग गई तब तो फिर देखा जाएगा, जो करना है वो तो होगा, लेकिन पहले से ही अगर मैं प्रिवेंट करके रखूं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज कि कोई अपना बेड नहीं हटा सकते तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बेड के नीचे जहां से बेबी के फॉल होने का डर है, जो ओपन साइड होता है उसके नीचे जो गद्दे आते हैं तो आप वहां पे एक तह में रख सकते हैं, या फिर लोअर हाइटेड बेड होते हैं तो आप अपने बेड के साइड में वो लोअर हाइटेड जो बेड होता है आप उसे लगा सकते हैं, ताकि अगर बेबी एक बेड से फॉल हो तो वो डायरेक्ट जमीन पे ना गिरे, वो आराम से दूसरे बेड पे गिर जाए। जो कि चेयर वगैरह लगाना यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा शेयर करते हैं अपनी बात कि चेयर उन्होंने लगाया था लेकिन बेबी चेयर के ऊपर से भी नीचे गिर गया। तो इसीलिए आप या तो नीचे गद्दा लगा सकते हैं या फिर वो जो लोअर हाइटेड जो बेड आता है आप वो लगा सकते हैं। जब बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो फ्लोर की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जिस फ्लोर पे हम चलते हैं उसी फ्लोर पे बच्चे हैंड को रख रख के चलते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं 2 टाइम अच्छी तरीके से मॉपिंग करती थी। मॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्लीन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है फ्लोर। तो जब भी उसका मतलब एक्टिविटी टाइम होता था उस वक्त मैं 2 टाइम अच्छी तरीके से क्लीन करती थी हाउस को। मैंने देखा कि जब मेरा बेबी स्टैंडिंग करना सीख रहा था तो वो वॉल को पकड़ने के अलावा वो चेयर और टेबल को पकड़ के ज्यादा खड़ा होता था। तो बहुत सारे ऐसे जो टेबल थे तो उसमें उसे चोट लग जाने के डर थे, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक ऐसी टॉवल रखा हुआ था, तो जहां जहां पे उसे चोट लगता मैंने टेबल को रैप कर दिया, ताकि अगर उसे चोट भी लगे, अगर वो थोड़ा बहुत टकरा भी जाता है उसमें तो उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगे। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसा कर सकते हैं। में जो स्विच बोर्ड दिए गए होते हैं उसमें बेबी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपना उंगली ले जाना चाहते हैं, वहां पे घुसाना चाहते हैं, या फिर वो स्विच को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डर होता है। तो मैंने क्या किया है कि वहां पे मैंने एक जगह पे मैंने फ्रिज लगा दिया है, और फ्रिज लगा देने का एक मकसद ये भी था क्योंकि मेरा बेबी जो है वो फ्रिज के पीछे साइड में पकड़ता रहता था हमेशा। तो जब मैंने उस कॉर्नर में फ्रिज लगा दिया
तो एक तो वो स्विच बोर्ड प्रोटेक्ट हो गया और दूसरा फ्रिज का कॉर्नर भी, ताकि वो पीछे नहीं जा सके, वो भी हो गया। सेकंड चीज मैंने क्या किया है इसी में कि मैंने एक टेबल लगा दिया है वहां पे, तो टेबल से भी उसका हैंड वहां पे जाता नहीं है और वो स्विच बोर्ड भी प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो स्विच बोर्ड कवर करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे स्टिकर्स आते हैं ऑनलाइन, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ये तो बताने की बात नहीं है, जब बेबी घर में होते हैं तो हमें शार्प चीजें जैसे कि चाकू छुरी वगैरह हमें नीचे नहीं, मतलब उनके पहुंच में नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ जैसे कांच की बॉटल्स हैं, ग्लास कप, ये सारी चीजें उनके पहुंच में नहीं हो जिससे कि उन्हें हर्ट हो। तो मैंने अपना घर जो है इसी अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अरेंज किया है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ और बताती हूँ। सभी गेट के नॉब हमेशा ओपन रखती हूँ, जिसकी वजह से अगर गेट किसी तरह वो सटा भी देता है तो उसका हाथ इसमें दबता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गैपिंग रहता है और उसके हैंड को दबने से प्रोटेक्ट करता है। ये गेट से एकदम सट के ही मैंने टेबल अरेंज किया और उसके साइड में बॉक्स, तो जब भी वो गेट से इन करता है तो टेबल में वो कभी भी नहीं टकराता। और ये बॉक्स है जिसे मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि ये बॉक्स के साइजेस से उसे चोट लगने का डर होगा, तो उसमें एक बेड रख दिया है मैंने, जिससे कि एक गद्दे जैसा फीलिंग आ जाता है और ऊपर से बेडशीट जा, ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए अच्छे से। हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से एक स्टेयर ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ। तो हमने नीचे वाले स्टेयर को एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया है एक छोटा सा गेट लगा करके, कि ये इतना ही छोटा सा ही है और ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है कि कभी भी अगर बच्चे एक्सीडेंटली बाहर चले आए तो वो ऊपर की तरफ तो जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और गिरने का चांसेस भी कम होगा कंपैरेटिवली, कि वो नीचे की तरफ अगर वो गए तो वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएंगे, और ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी पेरेंट्स। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वर्टर का बैटरी है जिसे मैंने कवर किया है हम लोगों ने, जिससे कि वो इसमें बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगा सके और ये एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। तो जिन घरों में इन्वर्टर और इस तरीके से बैटरी वगैरह होता है तो वो इस तरीके का कवर यूज़ कर सकते हैं। हमारा रेंटेड हाउस है, तो इसमें बालकनी इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें काफ़ी गैप है और ये बच्चे के लिए एकदम अनसेफ है। तो हमने इसमें रस्सी से इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है, ताकि आपको सेलो टेप दिख रहा है, तो ये अलमीरा का ये नीचे वाला ड्रॉअर है जो कि थोड़ा नुकीला था, तो वहाँ पे आतिश बार बार अपना हाथ लेकर जाता था, तो इसीलिए हमने प्रोटेक्ट किया। गैस सिलेंडर और प्यूरीफायर दोनों इतना पास पास है कि वो बीच से घुसता नहीं और दोनों ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद की है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।